नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति का परिचय से प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान सा प्रश्नावली है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए नीचे दिया हुआ जितना भी सवाल है इसका मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, इस तरह से है। इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे? क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति जो टेबल होता है उसमें 0 से लेकर के 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 18 और 72 डिग्री है, 26, 64, 48, 42। ठीक है, इस तरह से डिग्री दिया है। तो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 6 फार्मूला देख रहे हैं ये बहुत ही आसान है समझना। जैसे साइन का आप उल्टा समझ सकते हैं कॉस, और इसी तरह से कॉस का उल्टा समझ सकते हैं साइन। टैन का उल्टा कॉट तो होता ही है, ठीक है, और कॉट जो है वो टैन में बदल जाएगा। हम आपको बताएंगे कैसे होता है। और सेक अगर समझ में आ गया तो कॉसेक भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उल्टा ये जा रहा है। कैसे होता है देखिए, कह रहा है कि अगर आप साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं तो उसका नियम है, इसके बीच में गुना होता है, साइन गुना 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर कोई भी न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम का हो, जैसे 18 डिग्री, 72 डिग्री, 26 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ए के स्थान पर हो सकता है। ये बस अपने दिमाग में ये फार्मूला को अटाइए। अगर आप समझ जाते हैं ये फार्मूला तो जितना भी क्वेश्चन है आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिएगा कैसे आया समझ में। अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए कर दें तो वो कॉस में बदल जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। जो ए यहाँ पर जो भी रहेगा, 72 डिग्री रहेगा, 18 डिग्री जो भी रहेगा, वो ए के स्थान पर लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाता है, साइन ए में बदल जाएगा। टैन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये जो है अगर ऐसा परिस्थिति होता है तो वो कॉट ए में बदल जाएगा। समझ में आ गया? अब हम लोग बनाएंगे सवालों को तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहां पर जो सवाल दिया गया है एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए हम इसमें चालाकी लगाएंगे, देखेंगे कि ऊपर 18 डिग्री है, नीचे 72 डिग्री है। ठीक है, और हमें मालूम है कि 90 डिग्री का हेल्प लेना है, 90 डिग्री का हेल्प लेना है। तो अगर हम 90 में से 18 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 90 में से 18 डिग्री को जब आप घटाइएगा तो क्या आ रहा है, 72 डिग्री आ रहा है। और इसी तरह से 90 में से 72 डिग्री को घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, कि जब 90 में से 18 को घटा रहे हैं तो 72 आ जा रहा है, और 90 में से 72 को घटा रहे हैं तो 18 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं क्या, कि हम दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। जैसे साइन को हम दिमाग लगा करके कॉस में बदल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कॉस को साइन में बदल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक ही को बदलना होगा। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए आप साइन को अगर कॉस में बदल देते हैं तो यहां पर हम दिमाग लगाएंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, और आएगा तो ऊपर भी कॉस 72, नीचे भी कॉस 72, तो कट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको कॉस बदल दिए, इसको साइन बदल दिए, तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। चलिए बनाते तो समझ में आएगा। हम चाह रहे हैं क्या, कि साइन को कॉस में बदलना, तो उसका फॉर्मूला कहता है ना कि साइन 90 माइनस ए जो है वो कॉस ए हो जाता है। ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे उसको कॉस में बदलना है, हम लोग को इसको कॉस में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या हो सकता है, 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 18 डिग्री आ जाए। 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 18 डिग्री आ जाए, तो वो है 72 डिग्री। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा ना। आगे समझ में? तो ये चीज इतना के बराबर है, बिल्कुल घटाएंगे तो उतना होगा। तो अब यहां पर क्या है, कॉस 72 जस का तस लिख दीजिए, हम इसको नहीं बदलना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए नियम क्या कह रहा है, 90 माइनस ए, ये समझ लीजिए ए है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है।
तो ए के जगह पर क्या है, 72 डिग्री है। आगे समझ में, ये फॉर्मूला पर हम तोड़े तो cos 72 आ गया, नीचे cos 72 डिग्री। अब देखिए दोनों एक समान है तो एक बार में विभाजित हो गया ना, तो क्या आया हमारा आंसर, 1 आया। समझ में आ गया। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो भी है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। पहला का दूसरा नंबर में कह रहा है कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज है कि अगर 90 में से हम कितना घटाएं ताकि 26 डिग्री आ जाए, तो वो है 64 ही होगा। देख लीजिएगा, 90 में से 64 को घटाइएगा तो 26 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 90 में से 64 डिग्री जब घटाएंगे तो ये तो हो गया, सॉरी 26 लिखना है ना, 26 जब घटाइएगा तो वो 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आप tan को बदलना चाहेंगे cot में या फिर cot को tan में बदलना चाहेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं क्या कि tan को हम cot में बदल दें। तो नियम क्या कहता है, कहता है कि tan 90 माइनस a जो है वो cot a के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे cot में बदलते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 26 आ जाए। ठीक है, ताकि 26 आ जाए तो वो है 64 डिग्री। ठीक है, 90 में से 64 घटाएंगे तो वो 26 डिग्री के बराबर होगा ना। अब इसको छेड़ेंगे नहीं, जैसे है जस का तस लिख देंगे। अब देखिए फार्मूला के अनुसार चला जाए, कह रहा है कि tan 90 माइनस a, तो वो होता है cot a। ठीक है, a के जगह पर 64 डिग्री है, तो देखिए ऊपर भी cot 64, नीचे भी cot 64, एक समान है, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। बहुत ही आसान था। ठीक है, अगला जो सवाल है वो कह रहा है cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। अब देखिए 48 और 42 के बीच में क्या रिश्ता है, रिश्ता यह है कि अगर 90 में से कितना घटाएं ताकि 48 आ जाए, तो वो है बगल की इसका 42, इसमें से घटाइएगा तो 48 आ जाएगा। इसी तरह से 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 42 आ जाए, तो वो है 48। ठीक है, आगे समझ में। अब हमारी इच्छा ये है कि कॉस को बदला जाए साइन में या फिर साइन को कॉस में बदला जाए। तो हम क्या सोच रहे हैं ना कि साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो फॉर्मूला साथ में लिखते चलिए, इससे क्या होगा आपको फट से याद भी हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, इसे बदलना, तो इसे हम साइलेंट रखेंगे शांति से। तो हम साइन 90 में से कितना घटाएं ताकि 42 आ जाए। ठीक है, तो वो है 48। 90 में से 48 घटा देंगे तो वो 42 डिग्री के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से जब चला जाए तो हम उसके बराबर क्या लिख सकते हैं, cos a। तो a की जगह पर 48 है, cos 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक जैसा है, प्लस माइनस दोनों एक जैसा है, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, बेहद आसान, बेहद आसान। अब जो चौथा नंबर जो सवाल है ये रहा, इसे भी बना लेते हैं। पहला का चौथा नंबर में कॉसेक 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है, चलिए किसे बदला जाए, इसे ही बदलते हैं। तो इसका नियम कहता है कि अगर देखिए कॉस का उल्टा सेक, इधर इस कंडीशन में सेक 90 में से a घटा दिया जाए तो वो कॉसेक 1 के बराबर हो जाता है। ये है फॉर्मूला, इसे हम नहीं बदलेंगे, इससे बदलेंगे। ठीक है, अब यहां पर सेक लिख देते हैं, 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 59 डिग्री आ जाए। तो एकदम ऑब्वियसली सी बात है, 31 डिग्री आपको घटाना पड़ेगा। 90 में से 31 डिग्री घटाएंगे तो 59 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया।
देखिए ये फार्मूला पर हम रख देंगे तो वो कॉसेक ए में बदल जाएगा। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 31 डिग्री है। दोनों एक समान जैसा है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस, घट जाएगा, जीरो हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अब अगला देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि यहाँ पर जो सवाल है ना, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से कहते हैं, यानी कि बाईं ओर के बराबर दाईं ओर है। यानी कि इतना जो आप देख रहे हैं इसको आपस में जब गुना कर देंगे तो वो एक के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसको आपको एक के बराबर दिखलाना है, ठीक है। एक के बराबर एक होगा तभी ना। और इसी तरह से यहाँ पर भी आपको गुना करके घटा देना है और इसको पूरा जो बाएं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं आप, इसको जीरो के बराबर दिखलाना है। अगर आ जाता है तो हम दिखला देंगे कि हाँ भाई प्रूफ करके हम लोग दिखला दिए, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं दूसरा का। ये भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 42 गुना tan 67 के बराबर एक दिखलाइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक दिमाग लगाते हैं, कहीं रफ में देखेंगे, चेक करेंगे कि भाई 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा। 8 में से 4 घटाएगा तो 42। तो खोजेंगे कहीं 42 डिग्री है क्या। ये रहा 42 डिग्री, है ना। तो हम लोग इसको एक तरफ कर लेंगे जोड़ा में, साइड में। और इसी तरह से 90 में से 23 डिग्री जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 इधर, 8 में से 2 घटाएंगे तो 67। कहीं खोजिए 67 है। तो यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ है। देखिए कैसे, जिसका जिसका जैसे जैसे रिलेशन है उसके साथ में रख देते हैं। यानी कि tan 48 का 42 के साथ है और tan 23 का 67 के साथ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बस हम क्या किए हैं, इस चीज को यहां रख दिए हैं क्योंकि सब गुना ही में है। हम फेर बदल कर दिए हैं, जो कि हम कर सकते हैं। ऐसा है वही चीज, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि किसी दोनों में से किसी एक को कॉट में बदला जाए, दोनों में से किसी एक को बदला जाए। तो चलिए हम इसे बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, फार्मूला कहता है कि अगर tan 90 में से a घटा दिया जाए तो वो कॉट में बदल जाता है। ये फार्मूला कहता है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखते हैं, 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 48 आ जाए, तो वो है 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अभी अभी हम आपको दिखलाए थे। तो इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि हमको भविष्य में 42 ही लेकर के आना है, इसीलिए। क्योंकि देखिए ये कॉट 42 में ही बदलेगा, पक्का गारंटी है। अब देखिए इसको बदलते हैं। तो tan 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 23 आ जाए, तो वो है 67। घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो भाई इसको छेड़ना नहीं है, यानी कि यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां, ठीक है। अब इस जगह पर फॉर्मूला के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए की जगह पर है क्या, 42 डिग्री। इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 67 डिग्री, ठीक है। tan 67 डिग्री के बराबर 1। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग दिमाग लगाना है कि भाई अब कैसे किया जाए। तो कॉट का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan, यानी कि 1/tan 42 तो लिख सकते हैं ना। कॉट x के जगह पर 1/tan x लिख सकते हैं ना, जानते हैं ना। तो यही कर रहे हैं हम लोग। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ऐसे ऐसे कट जाए, समझ में आया, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुना है। इसी तरह से इसको 1/tan 67 डिग्री गुना tan 67 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। ये भी कट गया एक बार में। तो यहां पर क्या है, सिर्फ पूरा का पूरा एक ही एक है, एक ही एक है। तो 1 के बराबर 1 आ गया, हमने दिखला दिया प्रूफ करके, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है दूसरा का, दूसरा नंबर में, कि cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin
52 डिग्री के बराबर शून्य दिखलाइए। देखिए इधर आप देख रहे होंगे कि कॉस है, दोनों एकदम अलग अलग है। ये भाई ए है तो ये बी है, एकदम अलग अलग है। इसी तरह से यहाँ पर भी साइन साइन है, तो आपस में तो आराम से तो नहीं घट सकता है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको साइन में बदल देते हैं, इधर कहीं एक को साइन में बदल देते हैं और इधर कहीं किसी एक को कॉस में बदल देते हैं। इससे क्या होगा कि इधर साइन कॉस हो जाएगा, इधर भी साइन कॉस हो जाएगा और आपस में घट जाएगा और जीरो हो जाएगा। चलिए इसी को साइन में बदलते हैं, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला तो जानते हैं, कॉस 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 38 आ जाए। तो पक्का गारंटी है कि 52 डिग्री घटाइएगा ना तो 38 आ जाएगा, ठीक है। और इसको शांति से रखते हैं। इसी तरह से इसको चलिए कॉस में बदल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 में से कितना घटाया जाए, 38 आ जाए, तो वो है 52 डिग्री। आगे समझ में, इसमें से घटाएंगे तो 38 हो जाएगा ना। और फिर ये इसको छेड़ेंगे नहीं, साइन 52 लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, इधर कॉस 52 डिग्री, ये बदल जाएगा अब कॉस में, कॉस 52 डिग्री गुना साइन 52 डिग्री। देखिए साइन कॉस, इसके बीच में गुना है, इधर भी 52 52 52 52, ठीक है, सब 52 डिग्री है। समझ में आ रहा है, ये पूरा प्लस वाला पार्टी है और ये पूरा क्या है, माइनस वाला पार्टी है, दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो जब आपस में ये घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म। दोनों एक जैसा है तो घटेगा तो जीरो ही ना होगा, तो जीरो बराबर जीरो हम लोग दिखला दिए। इसी तरह से बनाना था, बहुत ही आसान सा था। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन, यदि tan 2a के बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ये जो 2a देख रहे हैं न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम का हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सबको न्यून कोण कहा जाता है, ठीक है। तो 2a क्या है, एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, a का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। देखिए तीसरा नंबर में tan 2a के बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है tan और cot से रिलेटेड, क्या है, कहता है कि tan 90 में से a को घटाएंगे तो cot a हो जाएगा, और इसी तरह से cot 90 में से a को घटाएंगे तो वो tan a में बदल जाएगा। यही ना दो फार्मूला है। तो क्या करें, हम सोच रहे हैं कि tan को जो है cot में बदल देते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, इससे ध्यान दीजिए, ठीक है। बस यहाँ 2a है, यहाँ पर a है, समझ गए। आप समझ लीजिए कि यही पूरा फार्मूला है, ठीक है। तो इस जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं उसी से रिलेटेड में है, कॉट से, तो हमको यहाँ पर कॉट में इसको बदलना पड़ेगा। कॉट में जब बदल देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस a के जगह पर क्या लिख देंगे, बहुत सिंपल, जो यहाँ पर है वही लिख देना है। इसी तरह से आगे समझ में, ऐसे, और फिर उसके बाद इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि यही हमको हेल्प करेगा आगे चल करके। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉट है, तो ये कॉट कॉट खत्म हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, भूल से भी नहीं काटना है, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप क्लास 12th में चले जाइएगा तो इसी तरह से आपको पढ़ने मिलेगा। ये जो कॉट है अगर उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉट इनवर्स हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ गुना में रहता है ये। आगे समझ में, इस तरह से, और ऐसे जो भी लिखा हुआ है ये कॉट, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट इधर a माइनस 18 डिग्री, इस तरह से, और कॉट इनवर्स इंटू कॉट क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये काट के दिखलाना नहीं है, बस सोचना है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि 4 बराबर 4 है, या फिर
2 इंटू 2 बराबर 4 है। तो हम काट सकते हैं कि नहीं है, इस तरह से काट सकते हैं ना। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, ये कॉट कॉट खत्म हो जाएगा, एक जैसा है इसीलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ 90 माइनस 2a के बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो जो a वाला पार्टी है उसको एक तरफ कर लीजिए बाईं ओर, और जो डिग्री वाला पार्टी है उसको दाईं ओर कर लीजिए। हमें a का मान निकालने से मतलब है। यहाँ पर माइनस 2a है, इसके आगे क्या है प्लस है, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा, यानी कि माइनस a में बदल जाएगा। यहाँ पर जो भी पहले से है माइनस 18 डिग्री उसको पहले लिखेंगे, प्लस 90 डिग्री जब उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाएगा। इसके आगे एक है छुपा हुआ, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा इधर, और ये भी जुटेगा, माइनस का चिन्ह रह जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 108 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब a का मान आपको निकालना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो जब ये अकेला होगा तो 3 कहाँ गया, उड़ करके उधर जा करके नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गुना है। गुना का विपरीत क्या होता है, विभाजन, ठीक है, यानी कि घटेगा, अरे घटेगा कर रहे हैं सॉरी, ये विभाजित होगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, 1 बचा हुआ है, 3 छके 18, ठीक है। तो a का मान 36 डिग्री आ चुका। ऐसे कितना आसान सा था, बहुत ही आसान सा था। अब अगला देखिए, अगला में कह रहा है यदि tan a के बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी के बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चौथा नंबर, tan a के बराबर cot b है, ठीक है। ये चीज़ है, आपको यहाँ सिद्ध करना है कि a प्लस बी के बराबर 90 डिग्री होगा, यही सिद्ध करना है आपको। देखिए हम चाहे तो tan को cot में बदल सकते हैं, cot को tan में बदल सकते हैं, जानते हैं ना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि tan 90 में से a को घटा देंगे तो वो cot में बदल जाएगा, बदल जाएगा ना, आ रहा समझ में। और इसी तरह से cot 90 में से a को घटाएंगे तो tan a में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये tan a जो देख रहे हैं और ये जो tan a है, इस जगह पर हम ये क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं ये। तो यहाँ पर cot 90 माइनस a एकदम जस का तस रख देना है। इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं ना, फार्मूला रख दिए, क्योंकि यहाँ पर cot है इसीलिए उसी के जैसा हम रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये cot और ये cot खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद क्या बचेगा, 90 माइनस a के बराबर b बच जाएगा, ठीक है। a b को एक साइड कर लीजिए और डिग्री को एक साइड कर लीजिए, या ऐसे फिर घुमा दीजिए कि b बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस a। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये माइनस a को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो a प्लस b, इसके आगे क्या है, प्लस ही ना है, लिख दिए, आ तो गया 90 डिग्री। हमको a प्लस बी के बराबर 90 डिग्री सिद्ध करके दिखलाना था, जो कि हमने कर दिया है यहाँ, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि सेक 4a के बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a, ये जो 4a देख रहे हैं एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। जैसा आपने तीसरा नंबर सवाल बनाया था वैसा ही यहाँ पर भी है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। न्यून कोण तो आप जानते ही हैं, जो 90 डिग्री से कम का हो। सेक 4a के बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला आप फटाक से पहले लिख लीजिए, जो कि बेहद आसान है। 90 माइनस a क्या हो जाएगा, कॉसेक a, और इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस a जो है वो सेक a हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से किसको इसको बदलना चाहते हैं। सेक a के जगह पर हम कॉसेक 90 माइनस a रख सकते हैं ना, तो वही रख देते हैं। तो बदलते हैं कॉसेक 90 माइनस a, तो a के जगह पर क्या है यहाँ
4a है, बस सिंपल। अब इसको आप जस का तस लिख दीजिए, कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। क्लियर। देखिए ये कॉसेक कॉसेक खत्म हो जाएगा, एक जैसा है। तो क्या आया यहाँ पर, 90 माइनस 4a के बराबर a माइनस 20 डिग्री। डिग्री वाली को एक तरफ और a वाले को एक तरफ। चलिए माइनस 4a, ये इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, ये उधर भेजेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 5a, 9 2 11, 110 डिग्री। माइनस माइनस खत्म करिए, a की जगह पर 110/5, 5 दूनी के 10, ठीक है। एक बचा हुआ है तो इसका मतलब 5 दूनी के 10। चलिए तो a का मान 22 डिग्री आ गया। आसान, बहुत ही आसान। अगला देखिए, अगला है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 के बराबर कॉस ए बटा 2 होता है क्या। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं का नाम है ए बी सी। समझ में आ गया। छठा नंबर में त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, और भी तरह का हो सकता है। उसकी भुजाएं कैसी है, ए बी सी, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर हमें सिद्ध करके दिखलाना है कि इतना बराबर इतना दिखलाइए, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे दिखलाएंगे भाई, तो जो भी हमारा जो सवाल है उसको आप फटाक से पहले लिख लीजिए, बी प्लस सी बटा 2 के बराबर कॉस ए बटा 2 दिखलाना हमें। तो हम शुरुआत करेंगे त्रिभुज वाले नियम से, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि अगर तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के योग जो है वो कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर। लगता है पेन खत्म हो गया। तो इन तीनों कोणों को आपस में योग करने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें कैसे करना है विभाजित, यहाँ ध्यान दीजिए, b प्लस सी बटा 2 करना है। तो क्या करेंगे, a को उधर कर देंगे, b प्लस सी को इस तरफ रखेंगे, ठीक है। b प्लस सी के बराबर इधर 180 है, a जब उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों ओर जो है क्या है, बटे में 2 है, तो हमें यहाँ पर बटे में 2 करना पड़ेगा। जब इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो b प्लस सी बटा 2 हो जाएगा, 180 माइनस a बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो अब इसको कहाँ से लाया जाए, तो कुछ दिमाग लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि क्या किया जाए, साइन कॉस है, तो अगर यहाँ पर साइन रखेंगे तो ये भी चिल्लाएगा, बोलेगा कि हम मेरे में भी साइन रखिए। ऐसा तो नहीं ना है कि अपने मर्जी से यहाँ साइन डाल दिए, इधर कॉस डाल दिए। दोनों में से किसी एक ही को डालना पड़ेगा। या तो साइन को डालिएगा इधर तो यहाँ पर भी साइन चढ़ जाएगा, कॉस इधर डालिएगा तो कॉस इधर भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, तो देख रहे हैं कि b प्लस सी बटा 2 तो है, बस यहाँ पर एक साइन का कमी है मात्र। अगर यहाँ साइन लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन ये कैसे फिर होगा, हो जाएगा ये भी। देखिए कैसे, अगर 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 90 माइनस a बटा 2 हो जाएगा ना, 90 माइनस a बटा 2। और हम जैसा कि जानते हैं कि 90 माइनस a क्या होता है, साइन 90 माइनस a होता है कॉस a, तो बदल जाएगा ये बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि साइन डाल देंगे तो काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ साइन
से गुना करने पर ठीक है, साइन साइन दोनों में लगाने के बाद ये इधर तो काम हो चुका है दोस्तों, हो गया ना इधर। अब बाकी रहा इधर करने का, सिर्फ इधर करने का। तो चलिए उसको कर लेते हैं फटाक से। कैसे करेंगे देखिए, एक ये जो 2 है ना वो इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, ये विभाजित हुआ 90 बार में, -a/2। ठीक है, तो ये फार्मूला पर सेट कर रहा है, 90 - a वाला फार्मूला पर सेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ए की जगह पर क्या है, a/2। देखिए प्रूव हो चुका, यही ना करना था हमको, ले आए। बस क्या ट्रिक किए, क्या पहले तो हम लोग दिखाए कि जो त्रिभुज है उसका भुजाओं को आपस में योग करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, और इसको लेकर के चले, जहाँ जहाँ कमी दिखा उसके हिसाब से किए हम लोग। जैसे बट्टे में 2 डालना था तो वो डाले, फिर उसके बाद साइन डाले, काम बन गया। ऐसे करना था, 2-3 बार बनाइएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर में कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि जो 67 आप देख रहे हैं ना और 75 डिग्री, इसको आपको बदलना है। बदल करके 0 और 45 के बीच का कोई भी आप संख्या का डिग्री यहाँ पर बदल करके लाइए। यानी कि 18 डिग्री, 15 डिग्री, 42 डिग्री, ये सब चलेगा। ठीक है, 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। कैसे लाएंगे देखिए, बहुत आसान सा सवाल है ये। ठीक है ना। 7 नंबर में कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको बदल देना है। कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 90 - a जो है वो कॉस होता है, और कॉस 90 - a साइन a होता है। ठीक है, अब हम इसी को फॉर्मूला से हेल्प लेकर के 67 डिग्री को कम वाले डिग्री में बदलेंगे। कैसे देखिए, 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 67 डिग्री आ जाए। तो यहाँ हम रफ में कर लेंगे, 90 में से 67 डिग्री को जब घटाएंगे तो 8 में से 6 को तो 23 डिग्री, यानी कि 90 में से 23 डिग्री जब घटाएंगे तो वो 67 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कॉस 90 में से कितना घटाया जाए ताकि 75 आ जाए, तो वो है 15। 90 में से 75 को जब घटाएंगे, 90 में से 15 को जब घटाएंगे तो वो कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 75 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला के अनुसार देखिए, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला क्या कहता है कि कॉस ए हो जाएगा। तो लिखेंगे कॉस ए की जगह पर है 23 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 - a कितना के बराबर होता है, साइन a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन a के जगह पर है 15 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 23 है, 15 है, ये क्या है, 0 से 45 के बीच में है। इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का मान जो है एक जैसा ही आएगा। ठीक है, बस ये है कि लिखने का तरीका होता है, हमको ऐसे करके दिखलाना था तो हम लोग दिखला चुके हैं। हमारा जो प्रश्नावली 8.3 है वो कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।